हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोफेसर अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से सीटेट का पैरागोजी का क्लास लेने वाले हैं और यहाँ पे आज आपको सबसे अधिक बार आने वाले जो प्रश्न हैं यहाँ पे आज आपको देखने को मिलने वाले हैं। आज यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे काफ़ी बेहतरीन, जितने भी आपके प्रकाशन के बुक हैं, जितने क्वेश्चंस बार बार आए हैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं और काफ़ी अधिक क्वेश्चंस आज यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आज आपका बाल विकास का जो पैडागोजी का प्रश्न है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से आपको 20 नंबर कन्फर्म है कि मिलने वाला है। इस क्लास से आपका 20 नंबर कन्फर्म है अगर आप अच्छे से पूरा क्लास लेते हैं तो। आज यहाँ पर हम लोग कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं ये भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। आज हम लोग यहाँ पर 40 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप सभी क्लास देखते हैं यहाँ पे आपके जो भी आपके 4-5 सब्जेक्ट हैं सभी विषयों का यहाँ पर क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा और यहाँ पर अगर आप सभी क्लास देखते हैं तो कहीं ना कहीं 125 प्लस आने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर अधिक देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। देखिए यहाँ पे आपसे पहले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चंस में आपसे कहा गया है कि निम्न में से वह कारक है जो, यहाँ पर ओ नहीं, यहाँ पे आपका जो होगा, ठीक है, यहाँ आप सही कर लीजिएगा। निम्न में से जो बालकों में अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। अब यहाँ पे आपको बताना है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पूछा गया है कि इन चारों में से वह कारक कौन सा है जो बालकों के अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। यानी आपका क्या होगा। अब देखिए इसमें आपका अधिक से अधिक, ठीक है, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अधिक से अधिक या फिर अधिकता, ठीक, अधिक से अधिक और अधिकता। आपका अधिकता अधिक से अधिक कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये आपके तीनों जो आंसर हैं गलत हो जाएंगे, आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि बच्चों में अधिक कम ये सब तुलना, यानी तुलना जहाँ पे हो वह आपका नेगेटिव आंसर रहेगा और उसी नेगेटिव आंसर को आपको कट करना है, आपको आगे बढ़ना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधित प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं। ठीक, इसमें आपका क्या होगा, अनेक रूप से, नियमित रूप से, गुणात्मक दृष्टि से, इनमें से कोई नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में आपका क्या होगा। दूसरे की बात हम यहाँ कर लें, दूसरे में से आपका क्या होगा दोस्तों, देखिए नियमित, ठीक है, आपका होगा नियमित रूप से। दूसरे में आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यह आपका नियमित रूप से हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। कहा गया है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोना प्रारंभ करता है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है, जरा आप लोग बताइए। अमूर्त और मूर्त में आप अंतर कैसे जान पाओगे। जो अमूर्त चीज़ें होती हैं वह नहीं दिखती हैं, जो मूर्त होती हैं वो आपको दिखती हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा, पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था या फिर आपका होगा, ठीक है, चौथा। अगर इसमें हम आंसर की बात कर लें, इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 4 है। आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है। मौलिकता के गुण की बात की जाएगी कि आखिर किन बालकों में पाया जाता है। अब यहाँ देखिए वे बालक जो धनी परिवार से संबंध करते हैं, अरे भैया धनी से मतलब नहीं है, ठीक, जो गरीब
परिवार से हैं इससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। वे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं या फिर सृजनशील का गुण रखते हैं, तीसरे या चौथे में से आपका कोई एक होने वाला है। तो आपका क्या होगा, जो बालक सृजनशील गुण रखते हैं वही आपका होगा। आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चौथे का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। अब मान लो बच्चे अधिक हैं, ठीक है, तो आप किस प्रकार मूल्यांकन करोगे, अतिलघुत्तीय प्रश्नों से या फिर वस्तुनिष्ठ से या फिर निबंधात्मक या फिर वैकल्पिक से। बताइए पांचवें में आपका क्या होगा। आप इस समय क्वेश्चन देख रहे हैं यह आपका वस्तुनिष्ठ का प्रश्न है, तो आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर छात्र छात्राएं अधिक हैं तो वस्तुनिष्ठ से कहीं ना कहीं बच्चों का मूल्यांकन आसानी पूर्वक और जल्दी किया जाता है। पांचवें का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है कि संज्ञानात्मक विकास को किसने जानिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है दोस्तों, जानिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है। कहीं कहीं आपको मीमांसा के रूप में स्वीकार करने को मिल जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका जीन प्याजे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, जीन प्याजे आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। छठवें का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं वाले पर ध्यान देना है। अब जो आपका नहीं वाला क्वेश्चन आ जाएगा, अब यहाँ पे आपको निगेटिव आंसर देखना है। जो आपका निगेटिव आंसर होगा वही आपका सही होगा। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है पहले में कि सभी प्रकार के व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। दूसरा है कि जब प्रेरणा समाप्त हो जाती है तब अनुशासन की समस्या सामने आती है। तीसरा आपका है अनुशासन किसी भी प्रकार की प्रेरणा को नकारात्मक स्वरूप है। प्रत्येक स्थिति में बालकों को नियमों का पालन करने की अनुभूति आवश्यक है। अब देखिए इन चारों में आपका निगेटिव क्या है। ये जो आपका आंसर नंबर 3 है यह आपका निगेटिव है। ठीक है दोस्तों, नकारात्मक स्वरूप है। देखिए अनुशासन किसी भी प्रकार का प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि है, तो जो आपका गलत है वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 8वें में तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न है 9वां। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कहा गया है कि बच्चों के, एक मिनट शायद एक क्वेश्चन मिस हुआ है क्या, एक मिनट, हाँ ये आपका एक क्वेश्चन मिस हुआ है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड कर लूँगा। इसमें कहा गया है कि बच्चों के वैश्विक विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए। बताइए, बच्चों के रचनात्मक कुशलता का विकास करना, बच्चों के नैतिक भावों का विकास जागृत करना, ये सब ठीक है, ये सब आपका तो करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता ना देना, यह आपका जो गलत है वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वें में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही होगा। यहाँ देखिए आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, नहीं दिया है, जो आपका गलत है वही आपका सही होगा। 9वें में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए
इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीखता है। ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है, एक बालक है, कक्षा में कोई भी दिया गया अनुक्रिया को तेजी से सीखता है। बालक की तेज बुद्धि है, बालक की सुनने की क्षमता अधिक है, या फिर बालक की तेज नज़र है, या बालक क्षीण बुद्धि लब्धि का है। तो क्या होगा इसमें से? अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें तो बालक की तेज बुद्धि। ठीक, पहला वाला आपका बिल्कुल 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 सही आपका पहला वाला हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्रों का शिक्षण कैसे करेंगे? आप एक शिक्षक हो, आप एक शिक्षक होने के नाते कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? अब यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे है आपका सॉरी। पहले में कहा गया है कि कक्षा के छात्रों को अलग अलग कुछ नहीं होता है, अलग अलग आपने देखा, इसको आप गलत काटो, आगे बढ़ो। ठीक है, छात्रों पर अवांछित टिप्पणियां करके टिप्पणी नहीं करना है, बच्चों में टिप्पणियां नहीं करना है। ठीक है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। जब आपका पहला और दूसरा गलत हो गया, चौथा आपका अपने आप गलत हो जाएगा। क्या बचा? सभी छात्र छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करेंगे। आपका जो तीसरा है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा आपका गलत होगा, आपका बढ़ावे का तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी रमेश हमेशा अपने साथ हमेशा आपके साथ बात करता है, तो आपकी राय रमेश के विषय में क्या होगा? कक्षा में एक लड़का है जिसका नाम है रमेश। ठीक है, वह आपसे हमेशा बात करता है, यानी रमेश नाम का जो लड़का है वह अपने टीचर से हमेशा बात करता है। इस विषय में आपका क्या राय है? रमेश कक्षा में सबसे अधिक बोलने वाला छात्र है? ऐसा तो नहीं है जी। ठीक है, अधिक बोलने वाले छात्र क्या हमेशा अध्यापक से बात करते हैं? नहीं, कुछ बालक डरते भी हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट कहा गया है कि रमेश एक कल्पनाशील छात्र है। कल्पनाशील छात्र जो होते हैं वो कल्पना करते हैं, वो अधिक नहीं बोलते हैं। ठीक है, रमेश की पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं है, इससे बोलने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रमेश एक चिंतनशील छात्र है, मतलब रमेश, ठीक है दोस्तों, चिंतन करता है। ठीक है, सोचता अधिक है, तभी बार बार टीचर से प्रश्न पूछता है, तभी बार बार टीचर से बात करता है। ठीक है, 13वें में आपका जो आपका तीसरा वाला है बिल्कुल सही आपका, ठीक हो जाएगा नंबर 3। ठीक, आपका नंबर 3 है बिल्कुल सही, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेल कूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह, बताइए, कि वह क्षीण बुद्धि का छात्र है, तर्कशील क्षमता वाला है, या फिर बहुआयामी बुद्धि वाला है, या इनमें से कोई नहीं। 14वें का जो आंसर है, चलिए आप लोग दीजिए। अगर इसके हम आंसर की बात कर लें तो वह बालक बहुआयामी बुद्धि वाला है। ठीक है, इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि, एक मिनट थोड़ा मैं इसको कर दूं ऊपर ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ बोल रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? बताइए 15वें में आपका क्या होगा? 15वें में आपका क्या होगा? इसमें आपका बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करें। ठीक है दोस्तों,
उत्तरदायित्व भावना का विकास करें। आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सख्त आदेश नहीं करना है आपका, ठीक गलत हो जाएगा। जोर नहीं दिया जाए, ठीक है दोस्तों, जोर आपको देना पड़ेगा, यह भी आपका गलत है। ठीक, आपका 15वें का दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख चुके हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन टाइप करने में, आप तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी हार्डवर्क भी करना पड़ता है। इतना टाइम, इतना हार्डवर्क इसलिए करते थे कि आपका एक लाइक, आपका प्यार, आपका सपोर्ट मिल सके। इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक भी कर दें। कुछ भी आपको पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हमारा ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे व्हाट्सएप पर अपने समस्याओं को साझा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्न में से यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? किसने कहा है? देखिए दोस्तों, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में इसमें आपका क्या होगा? जीन पियाजे। ठीक, इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने क्वेश्चंस आपके कथन से बनते हैं, इसका मैं पूरा का पूरा अलग से क्लास लाके आपको दे दूंगा। ठीक है, सभी कथन आपको एक ही क्लास में मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना कर्तव्य आप देखिए क्या करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे? आप अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आपका कर्तव्य क्या है, या फिर आप क्या करेंगे? बताइए। कठोर कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, कठोर से बच्चे नहीं सीखते हैं, सामान्य से नहीं, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ों से सीखते हैं। स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है, आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है प्रश्न नंबर 58। इसमें कहा गया है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहले आप ये जान लो कि समावेशी क्या होता है। जिस क्लास में सभी प्रकार के बच्चों का समावेश हो, जिस क्लास में सभी प्रकार के बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं, वही आपका समावेशी कहा जाता है। और जिस क्लास में, जिस ग्रुप में सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, वह आपका समावेशी शिक्षा कहलाएगा। क्लियर? तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बताइए। प्रगतिशील बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। ठीक, 18वें का पहला आपका है क्या? देखिए पहला आपका यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजनशील बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, सामान्य बालकों के साथ अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। ओके, देखिए पहले में आपका क्या है? पहले में बस केवल आपका प्रगतिशील है। ठीक है, इसमें आपका है सृजनशील, लेकिन इसमें देखिए समान और अक्षम बच्चों को, यानी जिसमें हर प्रकार के बालक पढ़ते हो, वह आपका समान शिक्षा कहलाएगा। वह आपका समावेशी शिक्षा कहलाएगा। ठीक है, इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तो केवल लगा है, केवल देखते ही आप इसको गलत काट दीजिएगा। ठीक है, 18वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगली दोनों एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह किसका सिद्धांत है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चंस को हमने एक बार और कवर किया था। इसके पहले वाले क्लास में हमने इस क्वेश्चंस को लिया था। यह क्वेश्चंस आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको नोट
कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनने वाला है। यह दोस्तों देखिए आपका क्या होगा, इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। कहा गया है कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसका है? बताइए। अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, या फिर आपका अंतःक्रिया, या फिर देखिए दोस्तों आपका बताइए एकीकरण। इसमें से आपका क्या होगा? देखिए, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है, या किसका सिद्धांत है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका निरंतरता का सिद्धांत, यानी आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? 20वें का आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 21 में आपसे यहाँ कहा गया है कि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, अब यहाँ देखिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसमें आपको बताना है। स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, यह तो आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए, अब यहाँ आपका अनदेखा आ गया है, ठीक है, तो अनदेखा करना चाहिए, और बच्चे एक साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, ये आपका बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार के बच्चों को साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार, इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार आप करेंगे ना, गंदी बात, ठीक है, आपको भिन्न प्रकार का व्यवहार नहीं करना है, गलत आपका। ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देंगे ना, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है, जो ये भी आपका देखिए गलत हो जाएगा। सबसे जो आपका सही होगा, सबसे सही आपका 21 का दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों, सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 का आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 22 क्या बोल रहा है? 22 बोल रहा है कि किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध होता है अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता से, या फिर सामाजिक शक्तियों, स्कूल की उपलब्धियों, या फिर शारीरिक संगठन। चलिए, इसमें आपका क्या होगा? अगर 22 की बात कर लें, इसमें आपका अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता से, इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। किशोरों की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए, अब यहाँ पर जब किशोरों की बात की जा रही है तो जो 18 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं लड़कों का लड़कियों के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति, ठीक, कहीं ना कहीं बॉयज़ में गर्ल और गर्ल में बॉयज़ की जो दोस्ती होती है कहीं ना कहीं अलग अलग है, जो अट्रैक्शन हो जाता है उसी को यहाँ पर कहा गया है, ठीक। फिलहाल तो आप लोग समझदार हो, आप लोग समझते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 23 है, इसमें कहा गया है कि बुद्धि की वैश्विक परीक्षा का गुण नहीं है। अब यहाँ नहीं आपसे कहा गया है, जो गलत होगा वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 की बात हम यहाँ कर लें। देखिए इसमें आपका क्या कहा गया है? कहा गया है कि केवल तो आपका नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ देखिए, यह परीक्षा छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी है, इससे कोई मतलब नहीं है हम सबको। यहाँ देखिए, इस परीक्षा के प्रश्नों को कम परिश्रम के द्वारा बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो आपका सही आंसर होगा, इसमें आपका 23 में आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 24 प्रश्न है। 24 में कहा गया है कि शिक्षार्थियों के अनुभूति की भावना मुख्य रूप से किससे परिणाम स्वरूप विकसित होती है, ठीक है दोस्तों। मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप विकसित होती है, यहाँ पे आपको बताना है। मानसिक विकास है, पारिवारिक विकास है, शारीरिक विकास, या फिर सामाजिक विकास। इसमें आपका क्या होगा?
इसमें आपका क्या होगा 24 में आपका मानसिक विकास होगा। क्या होगा 24 में आपका मानसिक विकास बिल्कुल सही हो जाएगा, मानसिक विकास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 25 है। 25 में कहा गया है कि जब कोई बालक संवेग की अवस्था में होता है तो उसमें प्रायः देखने को नहीं मिलता है। संवेग की अवस्था यहाँ पर देखिए कही गई है सामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार, मनोवैज्ञानिक व्यवहार या फिर उत्तेजना। 25 की बात कर लें, 25 में आपका सामान्य व्यवहार होगा। क्या होगा सामान्य व्यवहार आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका 26 है। 26 में कहा गया है कि कक्ष में विद्यार्थियों की एकाग्र करने में सहायक वैश्विक कारक क्या है। अब यहाँ पर शिक्षार्थियों को एकाग्र करने की जो सहायक की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसमें आपका क्या होगा 26 में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास करना। ठीक है दोस्तों, जिज्ञासा, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र से कोई मतलब नहीं है, भाषण से नहीं मतलब है, जोरदार आवाज से नहीं मतलब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जिज्ञासा होना चाहिए। 26 का तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका 27 है और 27 में आपसे कहा गया कि ... नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। बताइए नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको यहाँ बताना है। इसका जवाब यहाँ पे आपको देना है। अगर नैतिक विकास की सिद्धांत की अवस्था की बात कर लें तो इसमें आपके कौन होंगे, इसमें आपके कोहल वर्ग महोदय हो जाएंगे। ठीक है, कौन होंगे कोहल वर्ग महोदय आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ देखिए सबसे बेहतरीन और सबसे अलग क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा 28 में। 28 में है कि एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। एक अध्यापक को दोस्तों ठीक है महत्व देना चाहिए। देखिए अनुसूचित जाति छात्रों को, ये भी आपका गलत है। अनुसूचित जनजाति छात्रों को, किसी विशेष व्यक्ति को, किसी भी टीचर को, किसी विशेष छात्र को महत्व ठीक है नहीं देना है। सबको समान रूप से महत्व देने के साथ साथ सबको समान रूप से शिक्षा देना है। क्लियर है, तो 28 का आपका चौथा वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका काफी लंबा प्रश्न है 29। इसमें कहा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर से किसका महत्व सर्वाधिक है, पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए 29। इसमें आपका क्या होगा, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। इसमें आपका 29 का पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका आकर्षण ठीक अधिक भव्य इन सब से आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक, आपका 29 का पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका 30 क्वेश्चन है सबसे अलग और मस्त क्वेश्चन से क्या कहा गया है, कहा गया है कि मीरा का अपनी सहेलियों में वैश्विक एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या है। जो मीरा का सहेलियों के साथ जो सामाजिक समायोजन है सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है, इसके बारे में आपका क्या विचार है। मीरा बहुत अमीर घर से संबंध रखती है, अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं है, यह आपका गलत हो जाएगा। मीरा की माँ विद्यालय की प्रधानाचार्य है, इससे कोई मतलब नहीं, अभी आपका गलत हो जाएगा। मीरा पढ़ने में होशियार है, ओ माय गॉड, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है, ये देखिए जो अच्छा बोलेगा, जो आकर्षक बोलेगा लोग उसी की तरफ जाएंगे। तो जो जब इसका आकर्षक है तो कहीं ना कहीं जो इसका सामाजिक समायोजन है सबसे अच्छा भी निकल कर आएगा। क्लियर, जो आपका 30वें का सही आंसर होगा, 30वें का आपका चौथा वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 31 में कहा गया है कि
निम्न में से किसने वंशानुक्रम को वैश्विक विभिन्नता का प्रमुख कारक माना है? मन, स्किनर, क्रो या फिर टायलर। 31 की बात हम यहाँ कर लें तो 31 में आपका क्या होगा, इसमें आपका मन यानी आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। या क्वेश्चन से एक बार हमने और लिया था इसके नेक्स्ट क्लास में। यहाँ देखिए 32 में कहा गया है, वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाता है, किंतु यहाँ देखिए बोर्ड स्तर पर नहीं। अब इसमें आपका क्या है, विद्यालय आधारित आकलन या फिर आपका निरीक्षण या फिर आपका अवलोकन या फिर आपका व्यापक अवलोकन। इसमें आपका क्या होगा बताइए? इसमें आपका 32 है, इसमें आपका दोस्तों पहला वाला बिल्कुल सही देखिए हो जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न आपके ऐसे होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ प्रश्न आपके ऐसे होते हैं जो आप अपने सामाजिक वातावरण को देखकर अपने अनुभव से आप उस प्रश्न को सही कर सकते हो, ठीक है। बस केवल यहाँ पर दो ही रास्ते आपके सामने खुलकर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 33 है। इसमें कहा गया है कि निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है। अब यहाँ देखिए आपका 33 में इसमें आपका क्या होगा, देखिए अगर आप निबंधात्मक ठीक है प्रश्नों के द्वारा किस क्षमता का आकलन नहीं कर पाओगे, यह है देखिए आपका भाषण कौशल। जो शिक्षार्थी है उसका आपका जो भाषण कौशल है वह आप उस क्षमता का आप कहीं ना कहीं आकलन नहीं कर पाओगे। आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 34 कहा गया है कि अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा में प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए। अब यहाँ देखिए, अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना यह आपका बिल्कुल गलत है। अलग नहीं करना है बच्चों को। बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार से प्रोत्साहनों का सूत्रपात करना या भी देखिए तो आपको अन्य बच्चों से अलग करता है, ये भी आपको यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ देखिए नंबर 3, विद्यालय को बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना। 34 का आपका 34 का है, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। यानी यहाँ पर देखिए समान, ठीक है, यहाँ पर समानता की बात हो रही है, यानी सभी बच्चों को यहाँ पर समान रखना चाहिए, चाहे बच्चा ऊंच जात का हो या फिर देखिए नीच जात का हो, सबको यहाँ पर समान रूप से रखना है। यानी आपका यहाँ पर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 35 है। 35 में आपसे कहा गया है कि बालकों में सोचने की जो योग्यता होती है सफल जीवन के लिए आवश्यक है। निम्न में से यह मत किसका है। किसका मत है, 35 की बात यहाँ हो रही है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका क्रो यानी आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निर्देश नहीं करता है। यहाँ देखिए 36 की बात कर लें तो इसमें आपका पहला वाला दिया गया है कि यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद क्या आता है। ओके तो जो आपका मूल्यांकन है यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद ही किया जाएगा। इसमें आपका पहला वाला सही हो जाएगा। कार्यकलाप बनाना, इससे कोई मतलब नहीं। ओके तो बल नहीं दिया जाएगा। सहायता, इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे अच्छा प्रश्न आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी क्वेश्चंस को आप लोग ईमानदारी के साथ देखिए, आगे बढ़िए और अच्छे से पढ़िए। यहाँ देखिए आपका 37 है। कहा गया है कि कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तो आप उस बच्चों को मारेंगे, बताइए। नहीं, बच्चों को नहीं मारना है, ठीक है।
अगर वह अपना समस्या खुद हल कर लेगा तो कुछ नहीं कहेंगे, ऐसी बात नहीं है, कुछ न कुछ तो आपको कहना पड़ेगा। उसको दोबारा ऐसा ना करने के लिए कहेंगे ना। बच्चे गलती करेंगे, उस समस्या को ठीक करेंगे तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, इससे क्या होगा, ठीक है दोस्तों, बच्चों को इनाम देंगे। इससे क्या होगा कि जो अन्य बच्चे रहेंगे वो भी कहीं ना कहीं उसको देखकर अपने समस्याओं का समाधान खुद कर पाएंगे। इससे बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होगा। आपका 37 में दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 38 है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। 38 की बात कर लें। 38 में आपका प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 39 बोल रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसने कहा है? 39 में आपका बुडवर्थ हो जाएगा। क्या होगा आपका? आपके बुडवर्थ महोदय बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्लास कुछ लंबा हो सकता है लेकिन जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण बनाते हैं? बताइए आप लोग। बच्चों की सामाजिकरण में सहायता के लिए, बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, यह सबसे आसान, ये सब नहीं ठीक होगा दोस्तों। इसमें से कोई नहीं है तो आपका ठीक होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें आपका आसान नहीं, इसमें आपको दोस्तों अच्छे अंक नहीं, सामाजिकरण। ठीक है, बच्चों के सामाजिकरण में सहायता होती है। पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 की बात कर लें हम यहाँ पर। आप अपनी कक्षा के बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? कठोर दंड आपको बच्चों को नहीं देना है, नेगेटिव आंसर को आपको कट करना है, पॉजिटिव चीज़ों को आपको रखकर बच्चों को आगे ले जाना है। ठीक है, पुरस्कार आपको नहीं देना है, पहली बात है कि तो एग्जाम्पल आपको नहीं देना है। बच्चों को एग्जाम्पल से कोई मतलब नहीं है। देखिए बच्चों की सक्षम ईमानदारी के महत्व पर विचार रूप से प्रकाश डालने पर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के समक्ष ईमानदारी का महत्व, आखिर ईमानदारी का महत्व दोस्तों क्या होता है, जब आप उस पर प्रकाश डालेंगे तो कहीं ना कहीं यह एक अच्छा एग्जाम्पल बनकर आएगा। 41 का आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका 42 है। इसमें कहा गया है कि मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया है? 42 की बात कर लें। इसमें आपका सेकंड वाला इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आपको नोट करना होगा क्योंकि यह आपका सबसे अलग और यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था? 43 में आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लास को अधिक लंबा नहीं खींचूंगा। इसलिए यहाँ पे आपका है 44। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है दोस्तों? पूर्ण किशोर अवस्था में, जब लड़के और लड़कियां दोनों के संदर्भ में, क्योंकि यही इनकी अवस्था होती है कि वो लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत ना करें, इसीलिए सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा गया है। तो इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है। जो आपका केवल है, पहले आप इसको टिक काट दीजिए। केवल से कोई मतलब नहीं है। क्या बचा? पहला वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए
भाषा एवं संप्रेषण अधिकतम अक्षमता को डॉट कहा जाता है, जो समानता मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ भाषा की बात हो रही है, तो 46 में जहाँ भाषा की बात होगी वहाँ पे आपका अफेजिया, ठीक है, तो अफेजिया दोष यहाँ पे आपका निकल कर आएगा, अफेजिया दोष। 46 का आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 47 में कहा गया है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त कल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ताइए इसमें आपका क्या होगा, औपचारिक में या संवेदी में या फिर पूर्ण संक्रियात्मक में या फिर ठीक है मूर्त में। 11 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 या ठीक है आपका 7 से 11, इसमें आपका क्या होगा। अगर हम 47 की बात कर लें तो 47 में आप लोग जान लीजिए इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। यह तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है 7 से 11 वर्ष की उम्र में, ठीक, आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 48 है। 48 में कहा गया है कि विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत हो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप में कमेंट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। जो इसका आंसर होगा इसमें दोस्तों देखिए आपका नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमने अपना काम कर दिया, अब आप लोग अपना काम करिए। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।